पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं, धन्यवादः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः एकवारं स्वागतं करोमि सर्वान्। अधुना मनीष महोदय निवेदयामि अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु कृपया। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने पूर्व कक्षा में स्वादिगण के बारे में पढ़ा था। जो लोग कक्षा में उपस्थित नहीं हुए हो कोई दिक्कत नहीं है, इस कक्षा में भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने पूर्व कक्षा में हमने विकर्ण को जोड़ना बनाया था कि विकर्ण को हम जोड़ेंगे कैसे। तो आपको ये बताया गया था कि अनदंत गण में विकर्ण को अनदंत गण में जोड़ने पर ना बहुत सरल प्रक्रिया है। क्या है, आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको जो आपका नु प्रत्यय है, आपका श्नु विकर्ण कैसा है, आपका हलादी अपित है। इसका मतलब है क्या है कि हलादी अपित होने के कारण उसके जोड़ने पर गुण वृद्धि नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ देना है, ठीक है। जब हम धातुओं को में शब्द विकर्ण को जोड़ देते हैं तो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र था हमारा? दशाभ्याम नोणः समान पदे। और दूसरा क्या था, एक वार्तिक और पढ़ी थी, रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या था कि र और श, र और मूर्धन्य शकार और री के बाद में ना होगा तो उसको क्या करना है, आपको ना करना है, ठीक है। आज उसी सूत्र से संबंधित एक सूत्र और पढ़ते हैं, ठीक है। सेम वो वैसा ही सूत्र है पर थोड़ा और इसमें अभी वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमको आगे चल के। तो सूत्र है हमारा आपको दूध दिखा देता हूं, सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। सूत्र क्या है आपका? अट कुपवांग नुम व्यवायेपी, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है, हमारी पूर्व कक्षा में जो हमने दशाभ्याम नोणः समानपदे सूत्र को समझा था, तो क्या उसका कोई एक अर्थ, कोई व्यक्ति एक अर्थ समझा सकते हैं? एक समान पद में रकार शकार और रिकार होता है और उसके बाद में नकार होता है तो उसको नकार का आदेश होता है। हाँ, तो पूर्व वाला सूत्र था वो, उसके बाद उसको क्या चाहिए था? तुरंत ना चाहिए था, तुरंत चाहिए था उसको। अब कहते हैं कि यदि कहीं पर तुरंत ना हो तो वहां पर कैसे हो, वहां पर हो सकता है क्या? तो पाणिनि ने सूत्र बना दिया कि अगर ऐसी स्थिति हो कहीं पर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको उन दोनों के बीच में, अर्थात ये मान लीजिए रा और ना के बीच में यदि किसी का व्यवधान हो, व्यवधान मतलब कि यदि अगर कोई बीच में बैठता है तो वो क्या होना चाहिए? अटवर्ण। अटवर्ण मतलब कि अट प्रत्याहार आपको पता है, अट प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है? या अट ऊण से लेकर हयवरट का ट तक। हाँ, तो अब ये बताइए कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? सभी स्वर आते हैं और है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी स्वर और ह या व र, ठीक है। कवर्गीय वर्णस्य लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सूत्र में भी लिखा है कि अट कु, अट मतलब हो गया अट प्रत्याहार, कु से आपको क्या समझना है? कवर्ग। पू से आपको क्या समझना है? पवर्ग। ये आंग होता है, आंग क्या होता है आपका? एक उपसर्ग होता है, आंग उपसर्ग। आपने पढ़ा होगा प्रा परा अपसम अनु अवन्य से निरदु सदुरा वी आंगनी, तो आंग आता है उसमें, ठीक है। और नुम आप लोग समझते हैं, नुम हम करते हैं, नुम आगम होता है इत्यादि, ये जो आगम होते हैं। तो नुम मतलब क्या है? वो नुम आगम को समझना है हमें। व्यवाय भी माने होता है, व्यवाय माने होता है व्यवधान होने पर भी, व्यवधान होने पर भी,
ठीक है, व्यवाये अपि। तो व्यवाय माने क्या होता है? व्यवधान। ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के बीच में कोई आकर व्यवधान डालता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यवाय। ठीक है, तो सूत्र ने कहा कि अट, मेरे साथ बोलिए, अट कवर्ग कवर्ग पवर्ग पवर्ग आंग आंग और नुम, नुम। इन पांचों के व्यवधान होने पर भी पांचों के व्यवधान होने पर भी रा के बाद में ना हो तो उसको ना हो जाता है। र के बाद में न हो तो उसको न हो जाता है। अब कहते हैं कि इसको घटाते हैं कैसे करके। तो राम शब्द है आपका, ठीक है, राम शब्द है और आगे चल के हम उससे लगाते हैं टा प्रत्यय लगाते हैं। अभी से इतना समझिए, इन लगाते हैं। ठीक है, तो राम प्लस इन हो गया। अब राम प्लस इन में क्या होगा, कोई बता सकता है? संधि करेंगे तो क्या होगी संधि? रामेण। वो आध गुणा से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? रामेण। ठीक है, अब रामेण बनने के बाद में आपने देखा कि पहली शर्त क्या थी? निमित्त क्या था हमारा? र, श और री। तो देखिए रामेण में र है कि नहीं है? तो आपके मन में प्रश्न आया कि यहाँ पर र है और क्या कार्य किसको करना है? हमें ना को करना है। तो हमने सोचा कि रा के बाद में र है और ना भी है, हमारे समान पद में रा भी है और ना भी है। तो यहाँ पर रसाभ्याम नोनः समान पदे आपने सोचा कि लगाऊं, पर रसाभ्याम नोनः समान पदे को क्या चाहिए? रा के तुरंत बाद ही आपको क्या चाहिए? ना चाहिए। पर यहाँ पर रा के तुरंत बाद ना है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब पाणिनि जी ने कहा, एक सूत्र बनाया। क्या सूत्र था आपका? अट कुपवांग नुम व्यवायेपि। सूत्र कहता है, तो सबसे पहले हम इसको आनुपूर्वी क्रम से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। र प्लस आ प्लस म प्लस ए प्लस न प्लस आ। ठीक है, अब ये देखिए, रा और ना के बीच में कितने वर्णों का व्यवधान है? रा और ना के बीच में कितने वर्णों का व्यवधान है, बता सकते हैं कोई? 4 1 2 3 4 तीन। चार नहीं, ना को नहीं गिनना है। अच्छा 3 वर्णों का व्यवधान है, क्योंकि रा हमारा क्या है? रा निमित्त है हमारा, और ना के स्थान पर कार्य करना है। ना हमारा स्थानीय है, रा निमित्त है और ना क्या है? हमारा स्थानीय है। ठीक है, अब तो हमारे बीच में आ, म और ए का व्यवधान हो रहा है। तो रसाभ्याम नोनः समान पदे सूत्र क्या कहाँ लगता है? उसको रसाभ्याम नोनः समान पदे सूत्र को र और मूर्धन्य शकार और री के तुरंत बाद ना चाहिए, पर यहाँ पर र और र श और री के बाद में तुरंत तो ना नहीं है। तो क्या करें? तो सूत्र बनाया पाणिनि ने, अट कुपवांग नुम व्यवायेपि। ये सूत्र कहता है कि रा और ना के बीच में यदि अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग और नुम, इन पांचों में से किसी का भी व्यवधान हो तो क्या होगा? तब भी ना को ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने देखा ये आ किसके अंदर आएगा? आ किसके अंदर आएगा बताइए? अंग में। अट। एक मिनट रुकिएगा। अट कवर्ग ये जो आ है ये किस में आएगा? अट में। अट में आएगा। आंग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंग हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और उपसर्ग जो होता है वो पूर्व में लगता है। ठीक है, अब ये आ आता है हमारा अट प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, माँ किसके अंतर्गत आता है? पवर्ग के अंतर्गत, पवर्ग के अंतर्गत। ठीक है, और ए किसके अंतर्गत आता है? ए अट में, अट के अंतर्गत। अर्थात पाणिनि जी ने कहा यदि रा और ना के बीच में अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग और नुम इनका व्यवधान होगा तो तब भी रा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो आपने ना के स्थान पे क्या कर दिया? ना कर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? फिर आपने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका? रामेण। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा।
और उदाहरण घटा लेते हैं कि जैसे होता है, देखते हैं किताब में क्या दे रखा है उदाहरण, उसके हिसाब से वारी। अब देखिए मनीष 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 जी, एक मिनट में सबको म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर दीजिएगा कृपया। जी महोदय। हाँ तो देखिए आप महोदय, अनम्यूट कर दीजिए। तो अब जैसे हमने लेते हैं पुष्पा, वारिणी ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वारिणी में करके देखिए, तो ये एक बार आपके ही सारे घटा लेते हैं, ठीक है, लगभग। तो अब देखिए कहाँ गया ये रहा। वारिणी में तुरंत जल्दी से करेंगे, तो वारिणी में हमने हमारा आनुपूर्वी क्रम किया, तो आनुपूर्वी क्रम कोई बताते रहिए तुरंत, एकदम से जल्दी तुरंत। व प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस की आ प्लस र प्लस ई प्लस, हाँ जी। अब क्या है, पहले कैसा था, वारिणी था, ठीक है, पहले क्या था, वारिणी था ऐसे करके, ठीक है। फिर ई प्लस, फिर न प्लस, फिर ई प्लस, ठीक है। अब यहां पर देखिए र और न के बीच में किसका व्यवधान हो रहा है, ई का। और ई किसके अंतर्गत आता है, अट के अंतर अट में। तो अर्थात ना के स्थान पर ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो गया, ना हो गया, ठीक है। तो आपने जो जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, वारिणी, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका, दूसरा दे रखा है इन्होंने, हकारस्य स्वरस्य च व्यवधानम, हकार और स्वर का व्यवधान। वारिणी कहाँ से बना, वारी पर औ से वारिणी कहाँ से आया सर? ये महोदय क्या कहते हैं, जब आप सुबंध पकड़े सुप्रत्यय। प्रक्रिया पढ़ेंगे ना, सुप्रत्यय है ये, सु औजस अम आउट, अम आउट आता है ना, तो ये आउट है। आपको बाद में पता लगेगा कि वारिणी कैसे बनता है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ पाएगा आपको, ये बहुत सारे सूत्र लग जाएंगे फिर। बस कहने मतलब मेरा ये था कि जब बन गया तो वारिणी बनता है पहले, तो उसमें ना रहता है, फिर उसको क्या होता है, अट कुप्वांगनुम व्यवायिपी सूत्र से वारिणी बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं, ना को ना बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये सूत्र की थोड़ी डेफिनेशन हिंदी में बताओ ना, यानी लिखने के नमो नमः महोदय, न श्रूयते। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है रमा जी, आ रही है। हाँ तो अब देखिए हिंदी डेफिनेशन ही लिखते हैं कि रेफ, लिख लीजिएगा किसी को लिखना हो तो, रेफ मूर्धन्य शकार से परे नकार को नकार होता है, ठीक है। रेफ, और यदि आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, रेफ शकार और रिकार, ठीक है ना, रेफ शकार और रिकार भी लिख सकते हैं। तो अब कह रहे हैं कि रेफ शकार और रिकार से परे नकार को नकार होता है, अट कवर्ग पवर्ग, अट कवर्ग पवर्ग, आंग और नुम, इनके व्यवधान होने पर भी। नुम से आपको यहाँ पर क्या समझना है, अनुस्वार को समझना है। नुम से आपको यहाँ पर क्या समझना है, अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार का मतलब नुम यहाँ पर समझ लेना है। तो कह रहे हैं कि इनके व्यवधान होने पर भी ना को ना होता है, ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए द्रोहेण है, आपका शब्द क्या है, द्रो, आनुपूर्वी क्रम किया हमने इसका, तो द प्लस र प्लस ओ प्लस हा प्लस ए प्लस और ना प्लस अ, ठीक है। अब देखिए रा और ना के बीच में किस किसका व्यवधान हो रहा है, ओ हा ए और ह ए, अट में। तो ये तीनों की तीनों किस में आते हैं, अट प्रत्यार में अट आते हैं कि में। नहीं आते हैं। ओ भी हमारा अट प्रत्यार में आता है, हा भी आता है हमारा हट प्रत्यार में, क्योंकि हा या वरट बोला था हमने, और ए भी हमारा अट प्रत्यार में आता है। इस कारण से ना के स्थान पे क्या हो गया आपका, ना हो गया, ठीक है। अब आपको पुस्तक में कहीं पर भी दिखे ना, जैसे रामेण रामाणाम, तो आप रामानाम की जगह आपने देखे होंगे कहीं पर आप रूप चलाते हैं, जैसे किसी और के रूप चलाएंगे, राम के रूप में चला करके, ऐसा कोई शब्द है, जैसे मेरा नाम है मनीष, नाम है मेरा, ठीक है,
अब या फिर मनीषा लेकर के हम ले लेते हैं ऐसा कोई नाम, जैसे निकुंज महोदय का नाम है, ठीक है, निकुंज नाम मुनि है। नाम, मुनि नाम। हाँ, तो मुनि नाम, वहां पर तो आप ना बोल रहे हैं, हाँ। मुनि नाम में तो मुनि हाँ। नाम, पर लेकिन आप जब वैसे ही प्रत्यय लगा रहे हैं तो रामा नाम बोल रहे हैं। नेत्रु शब्द में आएगा, नेत्रु नाम। रामा नाम, और क्या है, पुष्पा नाम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्या है, पुष्पा अटु कुपु आंग नुम व्यव्यायन होने का। ठीक है, हाँ, क्योंकि अट कवर पवर आंग नुम यहाँ व्यवधान पर उपसर्ग किस लिए दिया गया है? उपसर्ग अभी महोदय घटाएंगे, देखिए अभी घटाएंगे, इसलिए मैं सूत्र को अच्छे से करवा रहा हूं आपका, इस सूत्र को। अब बोल दिया, इतना करने के बाद में ऐसे देखिए, ब्रह्माणी में भी क्या है, ब्रह्माणी में हकार वो अकार, हकार, मकार और आकार का व्यवधान है। किसका व्यवधान है, पहले सबसे पहले मैं बोलूंगा तो बताइएगा ये किस में आता है। सबसे पहला व्यवधान है अ का, अ किस में आता है, अट में। फिर ह अट में, माँ किस में आता है, पवर्ग में, और पवर माँ आता है पवर्ग में, अनुसार नहीं है, अनुसार। और आ किस में आया, अट में, ठीक है, और ना मिल गया, ना को ना हो गया ब्रह्माणी में। इसी प्रकार पुष्पाणी में देखिए, पुष्पाणी में आपका निमित्त क्या है, श। आप लोग बोले अभी तक र का ही निमित्त मान रहे हैं आप, श को भी तो निमित्त मानिए। तो पुष्पाणी में आपका क्या है, निमित्त श है, ठीक है। मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार के बाद में कौन कौन से वर्ण आए हैं, प आया है, आ आया है, ठीक है, 2 वर्ण आए हैं। तो प किस में आता है, पवर्ग में आता है, और आ किस में आता है, अट में आता है, ठीक है। तो इन दोनों के व्यवधान होने पर भी पुष्पाणी आपका बन जाएगा। मूर्खेड़ में देखिए, मूर्ख शब्द में रा है, रा के बाद में ख का व्यवधान है, ठीक है। ख किस में आता है आपका, कवर्ग में, वर्ग में, और ए किस में आता है आपका, अट में, अट में। तो ना को ना हो गया, तो मूर्खेण की जगह मूर्खेण बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार निरानद्ध, ठीक है, र है आपका, और र और न के बीच में किस किस का व्यवधान है। अब देखिए, आपने का प्रश्न आया अभी कि आंग उपसर्ग का उपसर्ग किस लिए पढ़ा गया, देखिए धातु है आपकी, नहा धातु है, धातु क्या है आपकी, नहा, ठीक है। तो नहा में तो ना है, ठीक है, और हमने प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया महोदय, ता। फिर हमने इस धातु में निरुपसर्ग लगाया और आंग उपसर्ग लगाया। कौन कौन से उपसर्ग लगाए, निरुपसर्ग लगा और आंग, ठीक है। अब निर का जो र है, निर का जो र है उसके बाद में ना है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, निर का ना है। अब हमने बोला कि इनके बीच में तो आ का व्यवधान है, ये आ तो अट प्रत्याहार में आता है, तो ये कहते हैं आ ये वर्ण नहीं है हमारा, ये उपसर्ग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यदि उपसर्ग मतलब, अब जैसे देख लीजिए, इससे एक चीज ज्ञात होती है, जैसे मान लीजिए आपका उपसर्ग है मतलब परा, ठीक है। अब इसका मतलब कि यदि उपसर्ग का किसी का व्यवधान हो तो किसका व्यवधान होना चाहिए, केवल आंग का, ठीक है। तो आंग का व्यवधान था तो ना को क्या हो गया, ना हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार अनुस्वार का बता रहे हैं, तो देखिए त्रिम्ह अनियर, त्रिम्ह में हमने अनियर प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना हमारा, त्रिम्हनीय बना, पहले ना था। अब री, इसमें हमारा निमित्त क्या है महोदय, री, निमित्त क्या है हमारा, री निमित्त है हमारा। अब री के बाद में आया है अनुस्वार, फिर हकार, फिर अकार, फिर नकार है। तो इसमें 3 वर्णों का व्यवधान है, अनुस्वार का, हकार का और अकार का। तो अनुस्वार का व्यवधान होने पर सूत्र ने क्या कह दिया, नुम कह दिया। इसका मतलब कि अनुस्वार का व्यवधान होने पर भी क्या हो जाएगा, ना के स्थान पर ना हो जाएगा। तो आपको समझ में आया व्यवधान मतलब किसे कहते हैं, जो आकर बीच में परेशानी कर, मतलब बीच में कार्य करने में दिक्कत करे, जो बीच में आकर मतलब व्यवधान करता है, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण थे। अब कहते हैं, अब देखते हैं इसमें कुछ और लिखा है क्या। तो आप बस इतने समझ में आ गया कि जिसमें भी आप करेंगे उसमें निमित्त क्या होंगे आपके, 3 निमित्त। आपको सबसे पहले निमित्त ढूंढने, आपको निमित्त कौन कौन से आपके, र, श और री। जब र, श और री मिल जाएंगे उसके बाद में आपको क्या ढूंढना है, ना ढूंढना है, ना, ठीक है। और यदि उस र, श, री के बाद में तुरंत बाद में ना है तो रसाभ्याम नोणः समानपदी लगाइए,
और यदि रशा री के बाद में तुरंत बाद में ना नहीं है तो क्या लगाइए, अटकुप वांग नुम व्यवाये भी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्लास में। इसी प्रकार हमने सारी धातुओं को से हमने श्नु विकरण लगाया। श्नु विकरण लगाने के बाद में हमने उन धातुओं को, हाँ सुनीता जी प्रश्न पूछने कुछ पूछिए। हाँ जी, बात पूछनी है। ये बोलिए। बीच में जो व्यवधान बोले ना आप, ये 5 प्रकार के, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में 3 वर्ण है, उनमें से 2 व्यवधान है और 1 व्यवधान नहीं है, तो नहीं। क्या अप्लाई करना? नहीं होगा, फिर ना को ना नहीं हो पाएगा। तीनों के तीनों इस 5 में से हाँ बिल्कुल, किस जितने कैटेगरी भी में? व्यवधान हो, जितने भी वर्णों का व्यवधान हो, वो इन 5 कैटेगरी में आने ही चाहिए। अगर एक भी नहीं मिला हाँ हाँ, तो ना को ना नहीं हो पाएगा। जैसे कि कहा था, जैसे किसमें था, पुष्प नहीं, एक मैंने देखा था उसमें था, इसमें दिखा रहा होगा शायद, अटकने का से प्रागीश्वर अनुसक्ति। मुनि नाम लिया था वो, मुनि नाम में नहीं, मुनि नाम में तो वो निमित्त ही नहीं है ना हमारा, निमित्त नहीं है मुनि नाम में। जी ठीक है, इट्स ओके, आया समझ में अब। ठीक है, वैसे तो एते ही इसमें दे रखा होगा, क्या कहते हैं, सिद्धांत कौमुदी में, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में वो भी देते हैं ना, क्या कहते हैं, टीका। ये टीका नहीं, आपके प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण मतलब ये होता है कि जैसे आपने कहा कि र श और री के बाद में ही ना को ना होता है, तो प्रत्युदाहरण मतलब कि यदि र श री नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, अच परे होने पर ही ये सूत्र कार्य करेगा। तो महोदय इसमें जो 3 सूत्र है उसको मिला के न को न बनाना पड़ेगा ना? हाँ जी, ना को ना बनाना पड़ेगा। 3 सूत्र नहीं है, 2 सूत्र है, एक वार्तिक मिला है। ठीक के है, तीनों सूत्र काम में आएगा ये। हाँ जी, रसाभ्याम न समान पदे नत्वम वाच्यम और अटकुपवांगनुम व्यवाये भी। पर लेकिन यदि रसाभ्याम नोनः समान पदे लगेगा तो अटकुपवांगनुम व्यवाये भी नहीं लगेगा। और यदि मनीष महोदय, हाँ जी, कृष्णेन ले लीजिए, उसमें नहीं होगा। कृष्णेन, हाँ जी, हाँ, हाँ क्योंकि उसमें णा का व्यवधान हो गया उसमें। हाँ, तो देखिए अब हमने कृष्णेन लिया, ठीक है, तो कृष्णेन में आपका कृष्णेन इस प्रकार बनता है। ठीक है ना, अब देखिए कृष्णेन में रावणेन भी ले सकते हैं। रावणेन, हाँ, क्योंकि कोई भी ऐसा हो जिसमें ना के बाद में ना आएगा वो उसमें हो जाएगा। जैसे अब आपने हमने क्री का प्लस री अनुपूर्वी किया तो हमने करा शा, ठीक है, और ना ए प्लस ना। अब हमने सोचा कि हम इस ना को क्या करें, इस ना को ना करना है हमें। ठीक है, तो कृष्ण शब्द तो पहले से ही आपका ना है कृष्ण में। ठीक है, तो आपने बोला शा और ना के बीच में 2 वर्णों का व्यवधान है, किसका, ना और ए का। ठीक है, तो आपने देखा ए तो आपका अट प्रत्याहार के अंतर्गत आता ही है, आता है कि नहीं आता है? आता है। ए पर ना आपका अट प्रत्याहार में आता है क्या? नहीं, कवर्ग में नहीं, पवर्ग में किसी में नहीं आता, आंग में और नुम में किसी में नहीं आता है। तो नहीं इस कारण से ऋणा का व्यवधान हो गया। ऋणा का व्यवधान हो, ये इन पाणिनि जी कहा था कि ये अगर 5 आपको मिलेंगे, आप इन 5 का व्यवधान होगा, 5 में से किसी का भी व्यवधान होगा तो आप कर सकते हैं। और इनमें से अगर कोई मतलब ऐसा वर्ण मिल गया कि जो इन 5 के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको ना को ना नहीं करना है। तो यहाँ पर ना के स्थान पर ना नहीं हुआ, कृष्ण ने ना ही रह गया आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? महोदय, उस न को हम नुम नहीं मान सकते, अनुस्वार नहीं मान सकते। नहीं महोदय, अनुस्वार नहीं कैसे मान लेंगे, क्योंकि अनुस्वार करने के लिए आपको सूत्र तो लाना पड़ेगा, और अनुस्वार करने के लिए सूत्र क्या आपका नश्चा पदांतस्य झलि। ठीक है ना, वो उसकी शर्त होती है झल प्रत्याहार पर होने पर, और यहाँ पर ना के बाद में कौन सा प्रत्याहार है, स्वर है, तो स्वर पर में है तो झल प्रत्याहार तो है नहीं। लेकिन वर्ग के 5वें अक्षर को हम
अनुस्वार मानते, अनुस्वार नहीं मानते, अनुनासिक मानते। अनुनासिक मानते, सॉरी माय फॉल्ट। ठीक है। हाँ, तो अब हमने सारी धातु, हाँ बोलिए। महोदय पूर्वम को कैसे न्यायेन समझेंगे? मार्गेण पूर्वम दोनों एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपन? देखिए न्यायन को ले सकते, न्यायन को नहीं ले सकते क्योंकि नहीं, न्यायन में आप प्रत्युदाहरण में प्रत्युदाहरण, उदाहरण, हाँ हाँ ले लीजिए प्रत्युदाहरण। न्यायेन आ जाएगा इसमें, है ना, नाकोड़ा नहीं हुआ है। प्रति प्लस उदाहरण, तो उदाहरण में ही देख लीजिए, उदाहरण में ही आपका क्या है ना, इसमें तो हाँ। यहाँ संधि हुई है। आप हाँ, उदाहरण को देखिए, उदाहरण आपका एक पद है। हाँ, उदाहरण में आपका क्या है ना, पहले से ही आपका पद है। उदाहरण में आपका ये, उदाहरण में रा और ना के बीच में केवल आ का व्यवधान है कि नहीं? हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको आप जब देखेंगे ना आपको, तो ठीक आपको है। जहां भी ना मिले ना, आप एक बार मन में विचार कर लीजिएगा यहाँ पर ना क्या, अगर पहले क्या था, ना हो सकता था कि नहीं हो सकता था। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना, ये संधि है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जब प्रथम लेवल में हम लोग रूप याद कर रहे थे तो सप्तमी में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कहाँ ना करेंगे, कहाँ ना, तो उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है। बस इतना देख लीजिएगा। आपके निमित्त के अंतर्गत आपके क्या कहते हैं, निमित्त में आपके र और श और री आता है, तो आपको एक बार विचार करना है कि हो सकता है यहाँ पर ना को ना हो सकता है। ठीक है ना? महोदय कुर्वन में क्यों नहीं हुआ इसमें लकार? कुर्वन में? कुर्वन, हाँ जी। देखिए हाँ, अब वो आ गया ना? नहीं वो बात, हाँ हा या व आ गया ना, जैसे कुर्वन है आपका। ठीक है, एक सूत्र, इसके लिए दूसरा सूत्र आता है, कुर्वन है आपका। ठीक है, अब इसमें आपका प्रश्न आया कि का मतलब र के बाद में तो व का व्यवधान है और आ का व्यवधान है, तो ना को ना हो जाना चाहिए। एक सूत्र आता है, सूत्र का नाम लिखता हूं, देखिए ये क्या कह रहा है, दशाभ्याम पदांतस्य नः णः न, मतलब कह रहा है कि यदि पद के अंत में ना हो तो उसको ना नहीं होता है। पद के अंत में ना हो तो ना को ना नहीं होता है। कौन सूत्र कह रहा है? पदांतस्य। ठीक है, तो जैसे कि मतलब आपने देखा तो कुर्वन है। ठीक है, अब कुर्वन में ना पद के अंत, कुर्वन आपका हमारा पद है, तो इस पद के अंत में ना है ना, तो पद के अंत में ना को ना नहीं होता है। तो जैसे देखिए आपने बोला होगा रामान, रामान बोलते हैं आप, कहाँ बोलते हैं, कहाँ का रूप बता सकते हैं कोई? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर भी ना को ना होना चाहिए, क्योंकि रा के बीच में क्या है, अट का व्यवधान है, अट पवर्ग अट, अट पवर्ग अट का व्यवधान है, तो ना को ना होना चाहिए था। तुरंत सूत्र क्या आता है? पदांतस्य। तो कहता है कि पद के अंत में ना को ना नहीं होता है। तो ये हमारा रामान हमारा पद है और इस पद के अंत में ना है, तो ना को ना नहीं होगा। ठीक है, ठीक है महोदय, अब चलते हैं कक्षा की तरफ। संधि का बाद में करेंगे, संधि तो सूत्र मैंने कल ही सोच रहा था, परसों ही सोच रहा था पढ़ाने के लिए, पर लेकिन आज पढ़ा दिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि आपने रसाभ्याम पढ़ लिया, आपको ये सूत्र अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने धातुओं को जो हम, हाँ बोलिए। आपने बताया ना अभी रामान में न अंतिम न है, इसलिए उसको न नहीं होगा, फिर रामेण में हो गया ना, तो रामेण में, हाँ, क्योंकि रामेण में न अंतिम में नहीं है, अंतिम में अ है। अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, रामेण में अंतिम में अ है। ठीक है, अब हमने धातुओं में विकरण लगाया, श्नु विकरण लगाया, तो हमारे दो प्रकार रूप बन गए हमारे, जैसे लिखे हैं चिनु सिनु सिनु शिनु और शकनु सगनु दगनु। ठीक है, हमने लगाने की प्रक्रिया सीखी थी, विकरण कैसे लगाना है। इसको हमें दो भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में विभाजित करना है महोदय? दो भागों में। एक तो करना है हमें संयोग पूर्व और एक करना है असंयोग पूर्व। तो हमारी जितनी भी धातु है हमारी, वो कैसी है? हमारी असंयोग पूर्व है। अजादि धातु, अजंत धातु, जितनी भी हमारी अजंत धातु है वो कैसी है? असंयोग पूर्व है। और जो हलंत धातु है वो हमारी कैसी है? देखिए हमारी संयोग पूर्व है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम असंयोग पूर्व के लिए सीखते हैं, उसके बाद संयोग पूर्व के लिए सीखेंगे। ठीक है,
तो हमने सीखा था, आपको मैंने सभी को मैंने बताया था, तो सबसे पहले असंयोग पूर्व से के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संयोग पूर्व, अब देखिए यहां से असंयोग पूर्व स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं हिंदी पढ़ता हूँ थोड़ी, आप लोगों को समझ में आएगी तो बताइए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कि अब हम स्वादिगण के अजंत धातुओं से बने हुए अंगों में से किसी एक को ले लें, जैसे चिन्हू को ले लिया हमने, ठीक है। अब इस असंयोग पूर्व विष्णु प्रत्यांत अंग को सार्वधातु प्रत्ययों में इस प्रकार जोड़े हैं। तो आपको क्या करना है, इस चिन्हू को सार्वधातु प्रत्ययों में हमें कैसे जोड़ना है, इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सार्वधातु प्रत्ययों में कितने विभाजन होते हैं, 4 विभाजन होते हैं। कितने विभाजन होते हैं महोदय, कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं? हाँ, हलादि अजादि पित, अजादि अपित, हलादि पुत, अजादि अपित। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कह रहे हैं एक एक को ले लेते हैं। तो हलादि पित में क्या करना है हमको, तो कह रहा है पित है, इसका मतलब क्या है, पित पित पर होने पर साधातु आर्धातु कैसे गुण होता है। तो चिन्ह को गुण होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, चिन्हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हलादि पित प्रत्यय के परिणाम पर आपको क्या करना है, गुण कर लेना है, ठीक है। तो जितने भी आपके हलादि पित प्रत्यय होंगे, ठीक है, आपको वहां पर क्या करना है, गुण कर देना है। तो गुण करेंगे तो क्या बनेगा, चिनोती, चिनोसी, चिनोमी। और अचिनु है, ये अट का अ कहां से आ गया, लंग लकार, लंग लकार अट का आगम होगा। अच्छा लंग लकार है तो अट का आगम हो गया, ठीक है। पर लेकिन सूत्र क्या था, लुंग लंग रिंग षडुदात्ता, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले वो तो ठीक है, पर लेकिन आपका सूत्र का आपको होना चाहिए ना कि आपको कि सूत्र का अर्थ क्या है, नाम क्या है सूत्र का जो करता है। तो सूत्र का नाम क्या है, लुंग लंग रिंग षडुदात्ता। तो ये कह रहा है लुंग लकार में, लंग लकार में और रिंग लकार में किसका आगम होता है, अट का आगम होता है। तो देखिए जब लंग लकार में होता है तो आपका बनता है अपठत, आ दिख रहा है आपको लंग लकार में। लुंग लकार में अभवत या अभूत, अभूत बोलते हैं ना हम लोग, अभूत। तो अभूत हमारा लुंग लकार में हो गया। लिंग लकार में हम बोलते हैं अभविष्यत, बोलते नहीं बोलते, लिंग लकार में अभविष्यत, इसमें भी आ आया है आपका। तो आपके 3 लकारों में अट का आगम होता है किस सूत्र के द्वारा, लुंग लंग रिंग, इन लकारों में होता है किस सूत्र के द्वारा, लुंग लंग रिंग षडुदात्ता, इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। उदात्त कहने का क्या मतलब हुआ सर, मतलब कि प्रत्यय होता है ना, तो इस प्रत्यय का जो आपका मतलब अट आगम होगा, ठीक है, ये उदात्त स्वर वाला होगा। महोदय लुंग तो पढ़े ही नहीं अभी तक कभी। तो महोदय अभी आप लंग तो पढ़े ना, ऐसे तो आप लिंग भी नहीं पढ़े हैं, लंग पढ़े है ना, लंग पढ़े तो देखा। हाँ, तो लंग से लंग, हाँ लंग को ही निमित्त मान करके कर लीजिए अभी, केवल लंग में ही। जब आप पढ़ेंगे ना तब आप वहां भी इस सूत्र को लगाइएगा, ठीक है। अब और महोदय ये सा को शा मूर्धन शकार जो होता है उसका भी बता दीजिए। हाँ इसको बताऊंगा महोदय किसी दिन, ठीक है। सूत्र आपका वैसे आदेश प्रत्यय है, एक दिन मैंने चर्चा भी करी थी, जी, मैं जी, इसके बाद चर्चा और कर लूंगा बाद में, ठीक है। अगर आज टाइम मिल जाएगा तो आज कर लेंगे, वैसे आसान है, आज की प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। तो अब देखिए कि अट का आगम हो गया, तो अचिनु, अचिनु प्लस सा है तो अचिनोस हो गया आपका, क्या हो गया, अचिनो प्लस सा अचिनोस, और सा को विसर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अचिनो हो। कैसे करेंगे, अचिनोत और चिनु प्लस तू बन गया आपका चिनोतु, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना है, आपको एकदम से एक चीज समझिए, केवल दोनों में आप समझिए, चाहे आपका असंयोग पूर्व हो चाहे संयोग पूर्व हो, ठीक है। तो हलादि पित प्रत्ययों में आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुण ही करना है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम संयोग पूर्व ले लेते हैं, शक्नु धातु है, तो शक्नु को गुण करेंगे तो क्या होगा, शक्नोति, ठीक है ना। शक्नो, शक्नोति, शक्नोशी, शक्नोमी, शक्नो, अशक्नोत, अशक्नोह और अशक्नोतु, ठीक है। अब ये जो सी के मतलब सा को शा हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही कहा महोदय ने
कि इनको ये बताना तो जरूरी है काफी, तो आज इसको बता देता हूं, ठीक है। और देखिए अब आगे चल के जब हम असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत प्लस अजादि पित्त प्रत्ययों में गए, तो अजादि है तो पित्त से हमें समझ में आ गया कि पित्त होने पर यहाँ पर गुण करना है, और अजादि मतलब अच परे मिलेगा तो मतलब हमें अवादेश भी कर देना है। तो गुण करके अपने आदेश किया, तो हमको पहले हलादि पित्त प्रत्ययों में हमें अंग क्या बनाना है, चिनो, और अजादि प्रत्ययों में क्या बनाना है, केवल चिनव। अजादि पित्त प्रत्ययों में क्या बनाना है हमारा अपना अंग, चिनव, ठीक है ना। अगर आप चिनव बनाएंगे तो आप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आप जोड़ देंगे चिनव आनी, चिनवानी, चिनव आव, चिनवाव, चिनव आम, चिनवाम, अचिनव आम, अचिनवम, ठीक है ना। अचिनव अम, अचिनवम, तो आपको अंग क्या बनाना है, चिनव बनाना है। तो हलादि पित्त में आपका अंग बना चिनो, और अजादि पित्त में क्या बना आपका, चिनव, ठीक है। अब कहते हैं कि अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बताया इन्होंने, सबसे पहले बताया क्या सूत्र बताया कि अजादि, अब जब हलादि अपित आ जाए, जब आपकी हलादि अपित आ जाएगी, ठीक है, तो हलादि अपित में आपको क्या करना है, तो हलादि अपित में क्या होता है, गुण और वृद्धि निषेध होती, तो मतलब कि चिन्ह, हाँ मतलब चिन्ह को चिन्ह ही रहेगा, चिन्ह ही रहेगा, चाहे अजादि अपित हो चाहे हलादि अपित हो, ठीक है। तो आपका चिन्ह का चिन्ह ही रहा। तो चिन्ह बनने पर अब इसके भी अपवाद हैं कुछ, ठीक है ना। इस बात के जो आपने मना करा किंगिति च सूत्र, तो इसका अपवाद क्या आ गया, सूत्र आ गया आपका उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वात। तो ये कहता है कि असंयोग पूर्व केवल ही प्रत्यय, इसमें निमित्त क्या आपका, केवल ही प्रत्यय। तो ही प्रत्यय के परे होने पर ही ये सूत्र लगेगा, वरना सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि आपकी धातु असंयोग पूर्व है तो ही प्रत्यय परे होने पर ही प्रत्यय का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है, ठीक है। ही प्रत्यय का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। जब कब, जब आपकी धातु असंयोग पूर्व होगी, और कैसी होगी, असंयोग पूर्व प्लस उकारांत, असंयोग पूर्व प्लस उकारांत होगी, तो आपको ही प्रत्यय का लोप कर देना है। अब हमने ले ली शकनु, तो चिन्नु और शकनु में क्या अंतर है कि चिन्नु हमारी असंयोग पूर्व है तो उसके बाद में ही का लोप हो जाएगा, तो केवल चिन्नु ही बनेगा आपका, ठीक है। अब जब शकनु के बाद में हम ही लाएंगे, तो शकनु के बाद में हम ही लाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके ही प्रत्यय का लोप नहीं हो पाएगा, शकनु ही, ठीक है। तो महोदय आप लोग 2 मिनट चर्चा करिए, मैं आता हूं अभी, ठीक है। भरत जी आगे चर्चा करिए, आप ही कर सकते हैं। हाँ, क्या बात करनी है, बस कुछ थोड़ा और ज्ञान दीजिए इसके ऊपर में, थोड़ा प्रकाश दीजिए जरा। नहीं ये वो 4 भाग किसको, करने हैं। हाँ किसी को क्वेश्चन को पूछना हो तो पूछ सकते हैं भरत जी को। थोड़ा ज्यादा ही भारी हो रहा है ये तो। उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, हमको ही तगड़ा बनना है बस। ये अपना अभ्यास कम पड़ रहा है, इसके लिए अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। मतलब एक सूत्र आपको तीसरा से अध्याय से आता है, दूसरा सूत्र आता है आपको 8वां अध्याय से आता है, तो कौन सा मतलब पूरा आपको अष्टाध्यायी मुंह रबानी इसके लिए थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड ऐसा रखना है कि ये रोज तो हम करने वाले नहीं, इतने सारे शब्द को हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, तो एक बार प्रक्रिया समझ लेना है, बस हमें पता रहना चाहिए कि ये होता कैसे है। एक बार ये समझ गए, बाद में रेफरेंस बुक लेके आप हमेशा देख ही सकते हो, और अष्टाध्यायी.com में तो सभी धातु के सभी रूप तो आपको मिलेंगे ही, रेडी रेकनर जैसे है वो। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब करने के बाद इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करें। अब तक हमने इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं सीखा, गिने चुने कुछ धातु लेके हमारा रोज का संभाषण हो जाता है। तो अभी हमारा संभाषण का एबिलिटी थोड़ा बढ़ना चाहिए, ये सब शब्दों को यूज करना चाहिए, तभी इसका मतलब है सीखने का। नहीं तो ये सिर्फ हम सभी सीख लिया व्याकरण और बाद में करेंगे रह क्या, जाएगा फिर।
हाँ, तो वो किताब में रह जाएगा, हम यूज ही नहीं करेंगे इन चीजों का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो भी नया धातु या शब्द हम पद नया सीखेंगे उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, उस पे ज्यादा हमारा कोशिश रहना चाहिए, ना कि ये डेरिवेशन। ये डेरिवेशन समझने के लिए ठीक है, लेकिन ये रोज तक का काम तो है नहीं। आपका कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है बात करते वक्त, अरे ये कैसा है बताओ, बाद में हम बात करते हैं। भरत जी, हरिओम। हाँ बोल। सर हरिओम। भरत जी, ये जो किंगित च जो अपना सूत्र है, हाँ हाँ, तो इसमें बोलने में हम लोग गलती नहीं करते हैं, क्योंकि क ग संयुक्त अक्षर है, उसके बाद में ही था, तो कंगी ती च नहीं बोलना चाहिए। नहीं महोदय, कंगी टीचा नहीं होना चाहिए आपको। ंगा का ंगिति बोलते समय ना, आप ंगिति बोलते हैं ना, ंगिति, तो का आला बोलना चाहिए आपको, का। तो ंगिति होता है, किंगी, ंगिति नहीं। आप जब उच्चारण करेंगे ना इसका, तो ंगिति होता है, का हल्का सा उच्चारण होता है बस, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या है कि हाँ, ंगिति, ंगिति को साइलेंट रखना है, साइलेंट नहीं रखना है। मनीष महोदय, हाँ जी, थोड़ा सा डाउट है इसमें, यहाँ कित गित और इंगित तीनों आ जाएंगे ना जी। इसमें महोदय देखिए, वैसे तो कित इंगित होता है, पर ंगा का हमें अभी प्रयोजन नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको गित को कम पढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता क्यों है आगे चल करके। वैसे इसमें लिखते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ऐसे करके क, फिर होता है आपका कित, फिर उसके बाद में होता है ये कित, पहले गित हो गया, ठीक है, या फिर पहले गित हो गया आपका, पहले गा होता है, ठीक है, फिर होता है आपका क, फिर होता है आपका ंगा, ठीक है। तो आपको एक सूत्र, आपका खरीचा सूत्र है आपका, ठीक है। खरीचा सूत्र के द्वारा सूत्र हो जाता है, हाँ, ग का क करना है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। फिर ऐसे करने के बाद तो असली स्वरूप जो है ना किंग रीचा सूत्र का, ये ऐसे इस है प्रकार है जी, इस प्रकार का है। उसमें का भी है। अब देखते हैं इसमें क्या दिखा, कैसे दिखा रखा है। नहीं, इसमें लेकिन एक ही का संयुक्त नहीं है। हाँ, पर लेकिन इसमें देखिए आगे आपको कित गित ंगित बोला, 3 वर्ण होते हैं इसमें, कित गित और ंगित, ठीक है ना। तो इसमें बाद में इक्विवेलेंट से करके हो जाता है। इसकी देख लेंगे कि एक ही दिखाया है कि 2 दिखाते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर चर्चा देख लेंगे। मनीष महोदय, इसका प्रोनाउंसिएशन उन्हें थोड़ा बताइए, वो उसका एक कैसे बोलना है। देखिए ंगित फोकस होता है ंगितिचा बोलने पे, ंगा बोलने पे, क्योंकि हम ंगा हमारा, हम गा बोल पाएंगे तो का हमारा आधा है। पर जब आप उच्चारण करेंगे ना तो ंगितिचा का हल्का सा निकलेगा, ठीक है। महोदय, इस सूत्र में गुण और वृद्धि दोनों का निषेध होता है, लेकिन अक्सर हम लोग जो बात करते हैं तो उसमें गुण निषेध ही बताते हैं, वृद्धि का अभी आपको बताएंगे, देखिए गुण और वृद्धि का निषेध बताएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। तो अब चलते हैं अपना कक्षा में। तो देखिए आपका हमने क्या सूत्र पढ़ा, ही प्रत्यय के लिए पढ़ा कि ही प्रत्यय के परे होने पर चिन्ह मतलब ई चिन्ह मतलब असंयोग पूर्व उकारांत धातु होगी, तो उसके बाद में ही प्रत्यय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समझ में आपको। तो आपकी जितनी भी, केवल श्नु प्रत्यांत नहीं बोला मैंने, उकारांत बोला है, मतलब कि जितनी भी आपकी संयोग पूर्व असंयोग पूर्व उकारांत धातु होंगी, अंग होगा, उसके बाद में ही प्रत्यय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह प्लस ही आया तो चिन्ह प्लस ही का लोप हो गया, क्या बना, केवल चिन्ह बना। अब शक्नु में क्या होगा, शक्नु प्लस ही आया तो शक्नु ही, क्योंकि ही प्रत्यय का लोप नहीं होगा, क्योंकि शक्नु हमारी कैसी है, संयोग पूर्व है, ठीक है। अब केवल वैसे ही असंयोग पूर्व के लिए यहाँ पर एक और सूत्र आया कि असंयोग पूर्व धातुओं से परे, असंयोग पूर्व उकारांत अंग से परे यदि आपका मकार और वकार आएगा, मकार और वकार आएगा तो उ का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो एक बार उ का लोप हो जाएगा और एक बार उ का लोप नहीं होगा। तो देखिए चिन्ह प्लस वहा है, चिन्ह वहा हो गया, चिन्ह वहा हो गया एक बार उकार का लोप होने पर, ठीक है। इसके बाद में आप जब देखेंगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपके हलादी अपित कोई सी भी धातु हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गुण नहीं करना है, जोड़ते जाना है, बस जोड़ते जाना है। पर जब यदि उसके बाद में ही प्रत्यय आएगा
तो आपको विचार करना है कि धातु हमारी कैसी संयोग पूर्व है कि असंयोग पूर्व है। यदि असंयोग पूर्व है तो ही का लोप कर दीजिए, और ये संयोग असंयोग पूर्व नहीं है, संयोग पूर्व है, तो आपको ही का लोप नहीं करना है। ठीक है। अब आपने विचार किया कि यदि धातु आप म और व प्रत्यय है, मतलब कि वह मह या वहे महे इत्यादि प्रत्यय है, तो आपने विचार किया कि हमारी धातु यहाँ पर संयोग पूर्व है, तो असंयोग पूर्व है, तो आपको क्या करना है, एक बार उकार का लोप करना है, एक बार उकार का लोप नहीं करना है। ठीक है। और यदि आपकी धातु संयोग पूर्व हुई तो आपको क्या करना है, ये लोप नहीं करना है, नित्य आपका उकार ही दिखेगा आपको। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हलादी और मतलब इसमें केवल इतना ही अंतर है, इन दो सूत्रों का अंतर है कि नहीं है? इन दो सूत्रों का असंयोग पूर्व और संयोग पूर्व में इन दो सूत्रों का अर्थ है अंतर है, आपको पता लग गया? ठीक है ना। अब एक तीसरा अंतर आता है, तीसरा सूत्र है आपका उष्णुवोः सार्वधातु के। आप सभी ने पढ़ा है, तो मैंने क्या बताया था, असंयोग पूर्व उष्णु प्रत्यांत अंग के उ को क्या होता है, यण होता है। कब होता है? अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। तो देखिए चिन्हु हमारी कैसी धातु है, हमारी चिन्हु हरिओम असंयोग पूर्व है। तो असंयोग पूर्व होने के कारण इसके बाद में जो हमारा अंति अजादि अपित प्रत्यय है अंति, तो यहाँ पर गुण निषेध हो जाता है। इस कारण से सबसे पहले यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले प्राप्त होता है यहाँ पर अचिष्णु धातु भुवाम योरी अंगु अंगो, क्योंकि वो क्या कहता है कि गुण निषेध होने पर, तो यहाँ पर किंगिति चा से गुण निषेध हो गया। ठीक है, तो गुण निषेध होने पर आपको क्या हुआ कि यहाँ पर उवंग आदेश प्राप्त होता है, क्योंकि अजादि अपित प्रत्यय तो उवंग आदेश होता है। और यदि उवंग आदेश हो जाता तो क्या हो जाता आपका रूप, चिन्हु में यदि उवंग आदेश हो जाता चिन्हु में, तो क्या बनता आपका अंति, तो आपका रूप बनता चिन्हु में नहीं होगा क्योंकि वो असंयोग पूर्व है। ठीक है महोदय, पर पहले प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है पहले। ठीक है, अब प्राप्त हुआ, और यदि प्राप्त है और यदि हो जाता तो यदि, तो क्या बनता था आपका रूप, चिन्हवंती, चिन्हु इस प्रकार बन जाता। और ये हमारा रूप नहीं बनता है। क्या बनता है हमारा रूप? हमारा रूप बनता है चिन्हवंती। ठीक है, अब हमने देखा चिन्हवंती हमारा रूप बनता है। और ये चिन्हवंती बनता कैसे, तो हमने देखा कि यदि हमारी धातु कैसी होगी, असंयोग पूर्व होगी, धातु हमारी असंयोग पूर्व होगी, तो उसके बाद में आने वाले अजादि अपित प्रत्यय पहले उवंग आदेश प्राप्त होता है, उसकी जगह पे क्या हो जाता है फिर यण आदेश हो जाता है। किस सूत्र द्वारा होता है महोदय? उष्णुवोः सार्वधातु के। क्या कहता है कि हु धातु को तथा असंयोग पूर्व उष्णु प्रत्यंत अंग के उ को यण होता है, मतलब यण मतलब वह होता है। कब होता है? अजादि अपित प्रत्यय पर होने पर। अब देखिए कि जो धातु आपकी ये केवल करता है असंयोग पूर्व को ही यण करता है। अब जो धातु आपकी असंयोग पूर्व नहीं होगी, संयोग पूर्व होगी, तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपका? अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर्वी यंगु वंगो लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ये हमारा लगेगा। जैसे आपकी धातु है, आपकी शक्नु आपकी धातु है, ठीक है, शक्नु प्लस अंति शक्नुवंती बनता है आपका। ठीक है, तो शक्नु प्लस अंति में आपने देखा कि हमारी धातु कैसी उकारांत है कि नहीं? उकारांत है, उकारांत है, और प्लस बाद में अजादि अपित प्रत्यय। तो आपने यहाँ पर, और यहाँ पर गुण निषेध हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? उवंग आदेश प्राप्त होता है। ठीक है, उवंग प्राप्त हुआ, तो अब आपने सोचा कि यहाँ पर मैं हुष्णुवोः सार्वधातु के लगाऊं। ठीक है, तो हुष्णुवे सार्वधातु के कहता है कि असंयोग पूर्व होना चाहिए, पर शक्नु धातु आपकी कैसी है? संयोग पूर्व है, तो यण आदेश नहीं होगा आपका। तो क्या प्राप्त था? उवंग प्राप्त था, तो उवंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? उ के स्थान पे उवंग हो जाएगा, तो उवंग में क्या बचेगा? केवल उ बचेगा। ठीक है, और वो क्या, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? शक्नुवंती बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? अब आपको अंतर समझ में आया
कि आपको क्या करना है कि यदि धातु आपकी संयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व है, तो आपको हुष्णुवोह सार धातु के से यण कर देना है, और यदि संयोग पूर्व है तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु वंगो से क्या कर देना है, आपको उवंग कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक मिनट, तो अब देखिए ये आपको दिख रहा है, तो मैं आपको दोनों के रूप दिखाता हूं। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर प्रत्यय क्या है और प्रत्यय होने पर यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है ना, दोनों के रूप देखिएगा। आपको दोनों के रूप दिख रहे हैं? आपको पहले लट लकार के दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो मिनिमाइज नहीं होता क्या? अब देखिए ये आपके ये आपके संयोग पूर्व धातुओं के रूप में, संयोग पूर्व के, और ये रूप है आपके असंयोग पूर्व के, जो आपको दिखा रहा हूं ये। ठीक है ना, अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा, पहले आप कोई सी भी ले लीजिए, तो चिनोती, चिनुतः, चिन्वंती, यहाँ पर चिनु प्लस अंति आता है, चिनु प्लस अंति। तो यहाँ पर चिनु कैसी है, हमारी असंयोग पूर्व है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुष्णुवोह सार धातु के से क्या हो गया, यण हो गया। ठीक है, किससे यण हुआ है, हुष्णुवोह सार धातु के से यण हो गया, तो क्या बन गया आपका चिन्वंती। और चिनोशी, चिनोशी कैसे बना बताइए? क्योंकि सी प्रत्यय, देखिए महोदय प्रत्यय की पहचान करिए, सी प्रत्यय है हमारा। बाद में सी प्रत्यय कैसा प्रत्यय हमारा, हलादि पित्त प्रत्यय। हला हमने सीखा था, हलादि पित्त प्रत्यय में केवल गुण करना है, तो जब चिन्ह को गुण कर देंगे तो चिन्हो बन गया, चिनोशी, चिनु। अब चिनु प्लस था आया, था क्यों हुआ, था हमारा हलादि अपित है, अपित होने के कारण चिन्ह को चिन्हु ही रह गया, चिन्हु था, चिनोमी गुण हो गया, पित है इसलिए। अब चिनुवह चिनुमह, चिनुवह चिन्वह क्यों बना, सूत्र आपने पढ़ाई था, क्या था, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो हो, सूत्र लिख ले करें। वो क्या कहता है कि माँ और वा के परे होने पर असंयोग पूर्व धातुओं के उकार का विकल्प से लोप होता है, मतलब एक बार लोप होगा और एक बार लोप नहीं होगा। कब होगा, वह और व और माँ के परे होने पर। ठीक है, तो चिनुवह चिन्वह चिनुमह चिन्मह। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपने ये बना लिया, अब एक बार शक्नु में देख लेते हैं। ठीक है, शक्नोती, इसमें शक्नोती बना है, इसमें क्या बना है, चिनोती, शक्नोती चिनोती, एक ही जैसा रूप बना है। ठीक है, अगला बना है शक्नुता, इसमें भी आपका चिनुता बना है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, एक ही जैसा कार्य हुआ है। अंतर कहाँ आया, यहाँ पर शक्नुवंती बना है और यहाँ पर आपका क्या बना है, चिन्वंती। यहाँ शक्नु में उवंग आदेश हुआ है, दिख रहा है ना उवंग, और चिन्ह में क्या हुआ है आपका, सार धातु के से यण हुआ है। तो मतलब आपको समझना है कि अजादि अपित प्रत्यय के परे होने पर असंयोग पूर्व से हुष्णुवोह असंयोग पूर्व होगी तो हुष्णुवोह सार धातु के से यण हो जाएगा, और यदि असंयोग पूर्व नहीं होगी तो अचिष्णु धातु से क्या हो जाएगा, उवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, और सारे रूप एक जैसे ही इनके। ठीक है, चिनोशी शक्नोशी, चिनुथा चिनुथा, शक्नुथा शक्नुथा। ठीक है ना, अभी देखिए चिनोमी, यहाँ पर दो रूप बने, चिनुवह चिन्वह, चिनुमह चिन्वह, पर यहाँ पर दो रूप नहीं बने, यहाँ पर क्या बना है, केवल शक्नुवह शक्नुमह। क्यों, क्योंकि आपका क्या था, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो हो, वो क्या कहता है, केवल असंयोग पूर्व के ही उ का लोप होगा। किसका लोप होगा, असंयोग पूर्व धातु के। ठीक है, तो चिन्वह चिन्वह चिनुमह चिन्मह। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। अब अंतर कहाँ पड़ता है, आपने दोनों जगह अंतर देख लिया, कहाँ अंतर होता है, एक होता है अजादि अपित में, कहाँ होता है पहला अंतर, अजादि अपित। दूसरा अंतर क्या होता है, वा और माँ में। तीसरा अंतर क्या होता है, ही प्रत्यय में। तीसरा अंतर क्या होता है हमारे, ही प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर शक्नु प्लस ही आया, आपका शक्नु प्लस ही आया, जोड़ दिया दोनों को, शक्नु ही हो गया। पर जब हमने चिनु में देखा तो यहाँ पर क्या है, केवल मध्यम लोट लगा के मध्यम पुरुष में क्या है, केवल चिनु आया है,
ही का लोप आपने किससे किया? तो कहते हैं कि कुतश्च प्रत्याग संयोग पूर्वात, क्या कहता है? असंयोग पूर्व उकारांत धातु अंग के से परे ही प्रत्यय का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, तो केवल 3 अंतर मिलेंगे आपको। किसमें मिलेंगे? अजादी अपित में, व म परे होने पर और ही के पर होने पर। केवल समझ में आपको रूप? अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले, अब आपको फिर से बताता हूं मैं आपको, जो आपको कैसे करना है। मैंने बताया था आपको, हलादी पित्त में आपको केवल गुण करना है। ध्यान रखिएगा आप सब लोग, हलादी पित्त में क्या करना है? केवल गुण करना है। अजादी पित्त में गुण करके अब आदेश कर देना है। ठीक है, आपकी अयाध्यादेश, अयाध्यादेश, अयाध्यादेश भी कह सकते हैं आप। और अब मतलब कि ऊ के स्थान पे तो अभी होगा आदेश, ओ के स्थान पे। हाँ, ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आदेश कर दिया आपने। और उसके बाद में अब फिर हम चले अपित में। तो आपको समझ में आ गया कि हलादी अपित में आपको क्या करना है? गुण निषेध करना है। ठीक है, और अब जब आप आ गए आजादी अपित में, तो उवंग की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी धातु उष्णु प्रत्यांत है। ठीक है ना, तो उष्णु प्रत्यांत धातु सूत्र कहता है, अचिष्णु बोला है ना, अचिष्णु की स्नु प्रत्यांत धातुओं से आजादी अपित प्रत्यय पर उवंग आदेश होता है, तो उवंग प्राप्त होता है। और यदि धातु आपकी असंयोग पूर्व है तो आपको क्या करना है? यण करना है। और यदि संयोग पूर्व नहीं है तो उवंग ही रहने देना है। ठीक है, और ही प्रत्यय में आपको क्या करना है? ही प्रत्यय में आपको लोप करना है। ही प्रत्यय का केवल असंयोग पूर्व में। और जो आप उकार का लोप करेंगे विकल्प से, वो आपको कब करना है? व और माँ के परिमाण पर। ठीक है, आपने पूरा का पूरा स्वादिगण पढ़ लिया। जब आप रूपों को घटाएंगे ना, अब एक बार आप देख लीजिए, अब आपने आप देखिएगा कि मैं आपको प्रत्यय पूछूंगा, ये प्रत्यय कैसा है, आप उस प्रत्यय की पहचान बताइए। और उस प्रत्यय की पहचान बताने के बाद बताइए कि इसको आपने ये मैंने इसको ये कार्य बताया। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। 10 मिनट का ये है आपका। ठीक है, अब देखिए तम प्रत्यय, देखिए आपकी लोट लकार में तम है आपका। तम प्रत्यय की पहचान बताइए, और पहचान बनाने के बताइए कि इसको क्या होना चाहिए। हलादी अपित प्रत्यय है, इसीलिए चिन्ह का चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो क्या हो गया आपका? किंगितिचा से निषेध हो गया। ठीक है, निषेध हो गया। अब और चिन्हवावही में कोई बताएगा आप में से? चिन्हवावही में आवही प्रत्यय है, आजादी पित्त है वो जी, इसीलिए चिन्ह होके उसको अयाध्यादेश है। पहले गुण होगा, अयादेश। गुण और अयाधि आदेश। हाँ ठीक है, गुण और अयाधि आदेश हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? पहले बना आपका चिन्ह प्लस आवाही, फिर बना आपका चिन्हो प्लस आवाही, फिर अब आदेश कर देते चिन्ह प्लस आवाही चिन्हवावही। इसी प्रकार चिन्ह प्लस आई चिन्हवई, चिन्ह प्लस आवाही चिन्हवावही, चिन्ह प्लस आमही चिन्हवामही, चिन्ह प्लस आनी चिन्हवानी, चिन्ह प्लस आव चिन्हवावा, चिन्ह प्लस आम चिन्हवामा। ठीक है, तो अब आपने घटा लिए। अब आपने देखिए इसी प्रकार मैं बताता हूँ, चिनोती चिनोशी चिनोमी, अचिनोत अचिनोहो चिनोतु। क्या हुआ है? हलादिपित है इसलिए गुण हो गया। अजादिपित में आपने देख लिया, गुण करके अब आदेश कर देना है। और जब आपका हलादी अपित आएगा तो आप उन्हें देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। हलादी अपित के में आपको बस 2 चीजों का ध्यान देना है कि हलादी अपित में ये वो व और मा तो नहीं है ना, हलादी अपित में व और मा तो नहीं है, और ही प्रत्यय तो नहीं है। यदि व और मा है तो आपको असंयोग पूर्व होगा तो विकल्प से उकार का लोप करना है, और अगर असंयोग पूर्व नहीं होगा तो उकार का लोप नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए चिन्हुयात बनाया आपका। ये चिन्हुयात कोई बता सकता है कैसे बना आपका? यात का आपका याद कैसे बनते हैं? हलादी अपित प्रत्यय है। हाँ, तो ये अनदंत अंग इसलिए याद आएगा। हाँ, याद प्रत्यय ये कैसा है हमारा? हलादी अपित है, अपित प्रत्यय है, इसलिए गुण निषेध होगा, गुण और वृद्धि निषेध है, इसलिए चिन्हुयात। तो क्या हो जाएगा? चिन्हु प्लस यात चिन्हुयात, चिन्हु प्लस याताम। अब इसमें प्रत्यय क्या है आपका? यात याताम यू, या यातम याता, याम यावा यामा। आपने कुछ नहीं करना है, केवल चिन्ह जोड़ देना है। तो चिन्हुयात चिन्हुयातम चिन्हयू चिन्हुयाहा चिन्हुयातम चिन्हुयात चिन्हुयाम चिन्हुयावा चिन्हुयाम। अब आपका देखिए ये प्रत्यय आता है यहाँ पर ईत आता है, ईत ईयाताम ईरन, ईथाहा ईयाथाम ईद्वम, ईया ई वही ई मही। अब ये कैसा प्रत्यय है आपका? अजादी अपित।
अजादि अपित। अजादि अपित। तो जैसे ही आपने समझ में आया कि ये तो अजादि अपित प्रत्यय है, तो यहाँ पर गुण निषेध हो जाएगा, और गुण निषेध होने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर उवंग प्राप्त होगा। तो फिर तुरंत आपको क्या देखना है कि ये हमारा असंयोग पूर्व है कि संयोग पूर्व है। अब ये कैसी चिन्ह धातु आपकी कैसी है, संयोग पूर्व। संयोग पूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुष्ण वो हो सार धातु कैसे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो चिन्हु प्लस ईता में क्या हो गया, यण हो गया, तो क्या बन गया आपका चिन्हवीता। चिन्हवीत। पर जब हम शक्नु में देखा हमने, शक्नु में देखिए कहाँ गया आपका लट लगा, हाँ, तो शक्नु में देखिए, शक्नु में ये गलती से आ गया, ठीक है ना, ये सॉरी अश्नु धातु है, ठीक है ना, अश्नु है धातु, क्या है आपकी अश धातु है, और नु जोड़ा तो उसमें क्या बन गया आपका अश्नु। यहाँ पर अटागम नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपको एकदम से लगेगा कि अटागम हुआ है, नहीं, दो अलग अलग धातु लिया हुआ। हाँ, वो ये अश धातु है, अलग अलग धातु नहीं, यहाँ पर शक धातु लिए और यहाँ पर अश धातु लिए, ठीक है। तो अश्नु में देखिए, अश्नु आपकी कैसी धातु है, संयोग पूर्व है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उवंग आदेश हो गया, ठीक है ना। समझ में आया आपको, अजादि अपित में यदि संयोग पूर्व है तो यण करना है, और संयोग पूर्व है तो उवंग आदेश कर देना है, ठीक है। और आप कोई भी रूप देखिएगा, आपको एकदम से बनाने का प्रयास करिएगा। आप पहले कुछ बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कैसे करना है। आपको प्रत्यय की पहचान करनी है कि ये प्रत्यय कैसा है, हलादि अपित अजादि अपित कैसा प्रत्यय है, और इसको क्या कार्य कहा गया है, ठीक है ना। समझ में आपको सभी को। अब एक प्रश्न अब कर लेते हैं कि हमने जो सीखा कि शक्नोशी, यहाँ पर दंत सकार था, तो यहाँ पर मूर्धन्य शकार इसको कैसे हो गया, ठीक है। होता नहीं होता है प्रश्न, ये अभी प्रश्न था, तो इस प्रश्न का उत्तर है दो सूत्रों के द्वारा लेंगे, ठीक है। सबसे पहला सूत्र है आपका क्या सूत्र आपका, को। तो ये सूत्र आपका कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है आपका, अधिकार। अब आपको एक बात बताता हूँ, अधिकार सूत्र कैसे होते हैं। अधिकार सूत्र अपने स्थान पर कोई काम नहीं करते हैं। अधिकार सूत्र अपने स्थान पर कोई काम नहीं करते हैं, दूसरे सूत्रों के साथ दूसरे सूत्रों में जाकर के एक नियम करते हैं, दूसरे सूत्रों में जाकर के ही वो नियम करते, मतलब काम करते हैं। समझ में आपको, अधिकार सूत्र अपने अकेले कुछ नहीं करते हैं, दूसरे सूत्रों में जाकर के काम करते हैं। तो ये इणकोह का मतलब क्या है, इणकोह में कौन सी विभक्ति महोदय, पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति मतलब परे होने पर नहीं, पंचमी के बाद वाला, हाँ, इसके बाद अंग हाँ, के बाद। तो कह रहा है कि इणकोह में पंचमी, इण मतलब इण प्रत्याहार, और को जो आपको दिख रहा है ये कु है, कवर्ग है, ठीक है। तो इण और कवर्ग से बाद में, इण और कवर्ग के बाद में, ठीक है ना। अब इसका अधिकार चलता है, तुरंत अगला सूत्र आता है, ये छोड़िए, आदेश प्रत्यय हो, ठीक है। तो कहता है ये आदेश प्रत्यय हो, कहता है कि अपदान्तस्य सह मूर्धन्यः आदेश प्रत्ययो हो इणको हो। तो कहता है ये कि आदेश के सकार को और प्रत्यय के सकार को क्या होता है, इण और कवर के बाद में यदि आदेश का सकार और प्रत्यय का सकार हो तो उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको कुछ, एक बार फिर से बता दीजिए। पहले आपको क्या समझना चाहिए, आपको इतना समझना, पहले आपको सा के बारे में समझना चाहिए, ठीक है। सा के बारे में समझिए कि सा कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है। पहला सा होना चाहिए आपका या तो आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो, ठीक है। कैसा सकार हो, आदेश का सकार हो, आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो, ठीक है। फिर दूसरा कहते हैं कि और, तो कह रहे हैं अपदान्तस्य, और अपदांत सकार होना चाहिए। तो अपदांत आदेश का सकार हो अथवा मूर्धन्य सकार हो, ठीक है। प्लस अब कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया कि हमारा सकार कैसा होना चाहिए, या तो आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो। फिर कहते हैं क्या, फिर कहते हैं अपदांत होना चाहिए, मतलब पद के अंत में नहीं होना चाहिए, और वो सकार पद के अंत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं ठीक है भैया, समझ में आ गया
कि हमारा जो सकार है वो ये पद के अंत में नहीं होना चाहिए, और वो सकार या तो आदेश का होना चाहिए या किसका होना चाहिए, प्रत्यय का होना चाहिए। प्रत्यय का। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इण को, और वो यदि वो सकार इण और कवर के बाद में होगा, किसके बाद में होगा, इण और कवर के बाद में होगा, तो उस सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, उस सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो अब देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो यहाँ पर घटाया हमने, पहले हम वाक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो वाक्षु बनाया ना, दिख रहा है आपको, वाक शब्द से सप्तमी बहुवचन से रूप सिद्ध हो, तो वाक शब्द है आपका, क्या शब्द है आपका, वाक। हाँ, इसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वाक में आपका, वाक आपका क्या है, प्रातिपदिक है। ठीक है, वाक आपका क्या है, प्रातिपदिक, और सुप क्या है हमारा, प्रत्यय। तो सुप में इत संज्ञा के बाद क्या बचता है, सु बचता है। ये सुप प्रत्यय जो है आपका, ये कौन सा प्रत्यय, सप्तमी के बहुवचन में जो आता है, सु औ जस, ये पहला वाला नहीं है जो प्रथमा के वचन में आता है, वो केवल क्या है, सु है केवल, और उसमें उ की इत संज्ञा हो जाती है, केवल सा बचता है। पर ये, और ये कैसा है, ये सप्तमी के बहुवचन में आता है, सुप होता है, इसमें पा की इत संज्ञा होती है, और बचता क्या है, सु बचता है। ठीक है, तो सु बचा। अब ये जो सु, इसमें जो पहले हमने देखा, हमने जोड़ दिया, मतलब हम, तो ये देखिए पहले बात, ये जो सु है आपका, ये पद के अंत में है क्या, अपदांत है कि पदांत है, अपदांत है। ठीक है, पहली शर्त घट गई आपकी, अपदांत सकार होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी, कि या तो आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो, तो यहाँ पर किसका सकार है, प्रत्यय का। प्रत्यय का सकार। ठीक है, समझ में आ गया। तो सकार हमें कैसा होना चाहिए, सकार क्या, सकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमको पता लग गया कि ये तो हमारा प्रत्यय का सकार है, और कैसे सकार है, अपदांत सकार है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह सकार इण प्रत्याहार और कवर के बाद में होगा, तो उस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर ये जो सकार है, ये किसके बाद में, इण के बाद में या कवर के बाद में, कवर के बाद, वर्ग के बाद में, तो इस सा को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। ठीक। ठीक है, सूत्र क्या है आपका, आदेश प्रत्ययो हो, सूत्र क्या है आपका, देखिए क के बाद में आपका सा आया, तो सा को शा हो गया, तो वाक प्लस शु बन गया आपका। ठीक है, और क और शा के मिलने पर क्या बनता है, क्ष बनता है आपका, क और शा संयोगे क्ष। आपको बताया गया ना, क और शा के संयोग से क्या बनता है, क्ष बनता है, क्षत्रिय वाला क्ष, तो बन गया, क्या बन गया आपका, वाक्षु। ठीक है, और देखिए पठिष्यति में देखिए, पट धातु है। ठीक है, पट धातु से हमने स्या प्रत्यय लगाया। ठीक है, मतलब लिट लगार प्रयोग किया, और मैंने आपको बताया ये कि, आपको बताया शायद नहीं बताया मैंने, आपको नहीं बताया मैंने, मैं दूसरी क्लास पढ़ाता हूँ उसमें बताया मैंने। ठीक है, तो पट धातु में स्या प्रत्यय करते हैं हम, तो स्या विकरण हो गया। अब ये स्या प्रत्यय, इससे स्या से पूर्व में इट आगम हो जाता है। ठीक है, तो इट होने पर बनता है आपका पट प्लस ई प्लस स्या। अब ये जो स्या है, इस स्या देखिए, इस स्या में जो सा है आपका, ये कैसा सा है, ये अपदांत है कि नहीं है, और मूर्धन्य और क्या कहते हैं, और प्रत्यय का सकार है, और कैसे सकार है, प्रत्यय का। तो अब कहते हैं कि यदि ऐसा सकार मिल जाए और वो सकार इण और कवर के बाद में हो, इण और कवर के बाद में हो, तो उस सकार को क्या हो जाए, मूर्धन्य आदेश हो जाए। तो ये जो सकार था, ये किसके बाद में, इण के बाद में, कवर के बाद में है, इण के बाद। तो इस सकार को क्या हो गया, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तो पठ प्लस ई पठी प्लस श्य, तो पठिष्य, और टी जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पठिष्यति बन जाएगा आपका। ठीक है ना, आपको ये सूत्र एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए सिच धातु है आपकी, लिट लकार में हमने सिच धातु ली हमने। ठीक है, अब सिच धातु में, एक मिनट इसे छोड़ दीजिए। अब एक मिनट,
तो अभी देखिए यहाँ पर धनुष आया आपका, ठीक है, धनुष। अब धनुष में आपने क्या करा कि धनुष में, या फिर ये बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, आप राम में समझिए, राम प्रत्यय में, राम में, ठीक है, धनुष में बड़ा हो जाएगा, या फिर धनुष में भी देख लेंगे। राम है आपका, तो राम को आगे जाकर के एक सूत्र आएगा, तो उससे आपको रामे बन जाएगा, ठीक है, सप्तमी के बहुवचन में, और उससे हम लाते हैं प्रत्यय, लगाते हैं सुप्रत्यय, ठीक है। अब देखिए ये जो सु है हमारा किसका सकार है, प्रत्यय का सकार है और अपदांत सकार है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसको यदि ये इन और कवर के बाद में होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो ये जो हमारा ए है, ये कैसा ए है हमारा, इन है कि कवर्ग है, इन है, इस कारण से सा को क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका रामेशु बन जाएगा, ठीक है। तो रामेशु आपका शुद्ध रूप है। और देखिए अब आता है इसका प्रत्युदाहरण, कि आपने कहा कि इन और कवर के बाद में ही प्रत्यय के सकार को क्या हो, अपदांत प्रत्यय के सकार को क्या हो, मूर्धन्य शकार आदेश हो। तो कह रहे हैं देखो यहाँ पर प्रत्युदाहरण मतलब कि यदि इस सूत्र में इन और कवर्ग नहीं कहते तो क्या होता, इन और कवर्ग नहीं कहते तो क्या होता। तो कहते हैं यदि आप इस सूत्र में इन और कवर्ग नहीं कहते तो क्या होता, हमेशा प्रत्यय का सकार हो अथवा आदेश का सकार हो और वो अपदांत होता तो उसको क्या होता, मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता। तो यहाँ पर जो सु है आपका, इसको क्या हो जाता, मूर्धन्य शकार हो जाता, कैसा रूप बन जाता, रमाशु बन जाता, ये अनिष्ट रूप बनने लगता आपका, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इन और कवर्ग के बाद में ही हो। अब देखा, ठीक है भैया, अब हमने यहाँ पर इन कवर्ग है कि नहीं है ये बताइए, पूर्व में ये जो आपका सकार है इन कवर्ग के बाद में है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कि इन प्रत्याहार में आपका अ और आ नहीं आता है, कभी भी अ और आ नहीं आता है। तो कभी भी में जो आ है वो इण में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ई उरिल री, इन प्रत्याहार कहाँ से बनता है, ई उरिल री, आई उनके ई से बनता है। तो आ को तो छोड़ देते हैं वहां पर इन प्रत्याहार में, करेक्ट, अन में से अ निकाल दिया तो इन हो जाएगा, इन बचेगा, ठीक है ना। तो और इन प्रत्याहार आपको कहाँ तक लेना है, आपको कहाँ तक लेना है, बाद दूसरे वाले लेना था, दूसरे वाले न तक, लण तक, में जोड़ लण तक। हाँ, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पूर्व वाले का ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्याहार जो पाणिनि जी ने बनाए हैं अधिक जो समेटता है, हाँ, जो अधिक समेटे, मतलब यदि वो एक, मतलब आप जितना बोल रहे हैं यदि वो उतना ही समेटेगा तो क्या फायदा। जैसे हमने अण बोला, ठीक है, अण बोलने पर हमने पूर्व वाले अणा को लिया, हमने पूर्व वाले अणा को लिया, तो अण में कितने वर्ण आ गए आपके, अ ई उ री ई और उ आ गए बस, ठीक है, हाँ। पूर्व वाला लेना है। तो आपने दो वर्णों का उच्चारण किया अ और अणा का, तो आपको कितने का ज्ञान हो गया, 3 का, ठीक है। अब यदि हम इण का करते, इण को हम पूर्व वाले तक मानते, इण को यदि हम पूर्व वाले तक मानते तो कितने वर्णों का ज्ञान होता हमें, 2 का, ई का और उ का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हैवरट में ह पहले लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि गुरुश्री में श आता है तो वो ह ये पहले वाला पकड़ना है या नहीं, आपको लेना है, हाँ, ठीक है ना। इन प्रत्याहार में जैसे हाँ हकार का देखेंगे आएगा तो कुछ प्रसंग उठेगा तो करेंगे, ठीक है। तो इण में देखिए, इण में आप यहाँ पर आपने 2 वर्णों का उच्चारण किया और 3 वर्णों का ज्ञान हुआ। यहाँ पर आपने 2 वर्णों का उच्चारण किया ई और अना का, तो कितने वर्णों का ज्ञान हो रहा है, 2 वर्णों का ही हो रहा है। तो आप 2 का बोल रहे हो तो आपको 2 का ही ज्ञान हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ इसमें। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमने इण प्रत्याहार को नहीं बनाया, कि जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो क्यों बनाया फिर हम इसे। तो क्या बोला कि तो बोलेंगे हम इसलिए हम इस वाले अणा को बाद वाले तक लेंगे। तो बाद में लेने पर 2 वर्णों को बोलने पर हमें कितने वर्णों का ज्ञान होगा फिर, ई उर री ए इत्यादि वर्णों का, ई उर री ए ओ आई औ हा या वा रा और ला, इतने वर्णों का ज्ञान होने लगेगा। इसलिए हमको क्या करते हैं कि बाद वाले अणा तक हमको लेना है इण प्रत्याहार, ठीक है। तो अब चलते हैं आपका जो प्रश्न था किसमें, चिन्हों में। अब एक बार आप घटाएंगे कि चिन्हों प्लस सी था आपका, इसमें कोई घटा सकता है क्या, कि रमेश जी घटाएंगे,
अब बताइए, आपको जो मैंने बताया सूत्र वो यहाँ घटेगा नहीं घटेगा? हरिओम, घटेगा यहाँ पर। कैसे घटेगा, घटाइए। चिनो जो है इसमें ये इण प्रत्याहार में आता है और इंट को सूत्र से ये शाखा इनको हो नहीं, मैंने आदेश प्रत्यय हो बताया। और प्रत्यय भी है, सी जो है आदेश प्रत्यय हो, उसमें सी प्रत्यय में सी जो है वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय में सी में जो सकार है, ऐसे बोलिए, सी में जो सकार है वो प्रत्यय का सकार, प्रत्यय का सकार है। ठीक है, इस कारण से इंड से बाद में होने के कारण उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा आपका? चिनोशी। ठीक है, चिनोशी आपका रूप बन गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चिनोशी। अब आपको कहीं भी आपको रूपों में दिखे, आपको मूर्धन्य शकार दिखे और वहां पर आपको पहले तो दंत सकार था, तो मूर्धन्य शकार कैसे हुआ, तो आपको ये करना है। ठीक है, अब देखते हैं धनुष प्लस सु में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए धनुष प्लस सु में क्या हो गया। इसको छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं इसको, एक मिनट। धनु प्लस धनु हो गया आपका, धनु को विसर्ग कर दिया, फिर विसर्जनीय सा कर दिया, यहाँ पर भी इंको के बाद में ही है, इसलिए आदेश प्रत्यय से उसका शुरू हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए उकारांत है। हाँ, तो ये पहले मैं ये सोचा था मुझे कि यहाँ पर इन्होंने एक शा को तो किया है। अच्छा, वहां समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें दो सूत्र लगाए हैं। ठीक है, कैसे? आपका पहले क्या, आपका धनुष है आपका। ठीक है, इसी में समझाता हूँ। तो धनुष है, फिर धनुष में हमने क्या करा, सा को क्या है, सा है हमारा। ठीक है, फिर हमने सा में लगाया जो रू लगाया। ठीक है, या फिर इसमें देखिए इतने सारे सूत्र लग रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े। आपने स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान नहीं पढ़ा, वाशरी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये दो सूत्र नहीं पढ़े आपने, तो आपको समझाना व्यर्थ है। ठीक है, इस कारण से आपको ये नहीं समझाता हूँ। जब आप ये दोनों पढ़ लेंगे तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट के 2 लाइन आप बोल सकते हैं। हाँ, तो लास्ट के 2 लाइन बनने पर ये समझ में आता है कि धनुष प्लस सु में, धनुष प्लस सु बन गया हमारा। अब ये धनुष प्लस सु कैसे बना, तो ये आपको मतलब है, धनुष में देखिए उ है, ये जो सा है हमारा, ये जो सा है ये हमारा किसका सकार है, आदेश का सकार है। किसका सकार है महोदय? आदेश का। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर विसर्ग था और विसर्ग को क्या हो गया, वाशरी एक सूत्र है, उसके द्वारा हो गया विसर्ग के स्थान पर वैकल्पिक सकार। हाँ, वैकल्पिक दंत सकार आदेश हो गया, क्योंकि दंत सकार क्या हुआ, आदेश हुआ है। अब ये जो विसर्ग के स्थान पे जो सकार आदेश हुआ, ये कैसा सकार है, आदेश का सकार है। ठीक है, तो अब ये आदेश का सकार हो गया। तो आदेश का सकार होने के बाद में ये किसके बाद में है, उ के बाद में है कि नहीं है, इण के बाद में। वो हमारा इण में आता है, तो क्या हो गया, इसको उ को क्या हो गया, मूर्धन्य शकार आदेश हो गया, धनुष बन गया। अब कह रहे मूर्धन्य शकार होने के बाद में फिर जो दंत सकार आया आपका, जो सूतासु, इसको क्या हुआ, तो कहते हैं श्टुनाष्टु। आपको पढ़ा है कि मूर्धन्य शकार मतलब दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाता है यदि मूर्धन्य शकार आसपास हो तो, इसलिए। ठीक है ना, यहाँ पर मूर्धन्य शकार पहले था तो धनुष हो गया। पर यदि आप बोलेंगे कि मैंने तो ये नहीं पढ़ाया था श्टुनाष्टु में, मैंने तो ये लगा था कि यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग बाद में हो तो, ठीक है ना, इसलिए मैं इसकी पूरी चर्चा नहीं करूंगा सूत्र की, क्योंकि इसकी चर्चा बड़ी है। ठीक है, इस सूत्र का बहुत ही बड़ा अर्थ है। मैंने इसलिए उस समय भी कहा था कि इस सूत्र का मैं आपको पूरा अर्थ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा अर्थ बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा अर्थ में जब आपको संधि पढ़ाऊंगा तब इस सूत्र का मैं आपको पूरा अर्थ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आपको क्या करना है स्वादिगण में। सभी एक चीज फिर से ध्यान रख लिए, जो उस चीज को मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको
क्या करना है, आपको प्रत्यय की पहचान करनी है। प्रत्यय आपका कैसा है, हलादि पित्त है, अजादि पित्त है, हलादि अपित्त है, अजादि अपित्त है। यदि हलादि पित्त होगा तो क्या करना है, केवल गुण करना है। अजादि पित्त होगा तो क्या करना है, आपको गुण करके अब आदेश कर देना है। हलादि अपित्त होगा तो आपको गुण निषेध कर देना है। गुण निषेध होने के बाद में यदि ही प्रत्यय आएगा और वाम प्रत्यय आएगा तो आपको क्या करना है, लोप करना है। कब, केवल असंयोग पूर्व में ही करना है, संयोग पूर्व में नहीं करना है। ठीक है, केवल क्या करना है, असंयोग पूर्व में, ध्यान सुनिएगा, असंयोग पूर्व में। ठीक है, और फिर आपका अगर अजादि अपित्त में गए तो अजादि अपित्त में आपने पढ़ा कि अजादि अपित्त प्रत्ययों में आपको यदि असंयोग पूर्व है तो यण आदेश कर देना है, यण असंयोग पूर्व है तो असंयोग, और यदि संयोग पूर्व है तो उवंग आदेश कर देना है। ठीक है, बस इतना ही है। यदि आप इतनी सी चीज को आप लगाएंगे ना चारों सूत्रों में तो आप हर रूप बना लेंगे आप। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप 5 मिनट पूछ सकते हैं। हाँ, हमको ये पूछना था कि रामेशु का प्रत्युदाहरण में आपने रमासु लिया था, तो वो एक बार बता दीजिए फिर से। देखिए रमासु में क्या है, रमा में आपका क्या, रामेशु में प्रत्युदाहरण नहीं लिया मैंने प्रत्युदाहरण लिया है आदेश प्रत्ययो हो सूत्र में। किसी शब्द का प्रत्युदाहरण नहीं होता है, सूत्र का प्रत्युदाहरण होता है। अच्छा, प्रत्युदाहरण मतलब प्रति उदाहरण, मतलब कि प्रति मतलब हो गया कि अपोजिट, प्रति मतलब अपोजिट हो गया कि आप यदि आपने कहा कि इण और कवर के बाद में ही सा को शा हो, अपोजिट करने पर मतलब कि यदि इण और का के बाद में सा को सा नहीं, मतलब इण और का के बाद में इण और का नहीं है, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद में सा होगा तो उसको क्या होगा, तो कह रहे कुछ नहीं होगा, वो सा का सा ऐसे ही रहेगा। तो रमा में देखिए आपका इण और का वर्ग नहीं है, इस कारण से क्या हुआ, आपका सु का सु ही रह गया। ठीक है ना, इसलिए हम जो रूप बोलते हैं रमासु लतासु, ठीक है ना, किसी का भी आप रूप बोलेंगे और यदि उसमें आ रहा है पूर्व में सा से पहले तो वो क्या होगा, उसको शा नहीं होगा, और यदि उससे पहले कोई भी स्वर आ जाए तो सा को शा हो जाएगा। और प्लस यदि पूर्व में हा आया आपका, ठीक है, हा या वा रा ला, ये वर्ण पूर्व में आए और उसके बाद में शा हुआ तो तब भी क्या हो जाएगा, वो सॉरी हाँ ये हुआ तो भी हो जाएगा, और क्या हुआ कवर्ग होगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी। कवर का उदाहरण नहीं बताया आपने। मैंने सबसे पहले कवर का उदाहरण नहीं बताया था आपको। ये जो उवंग आदेश जो होता है जी, वो थोड़ा सा बता दें फिर दोबारा से। वो जो सूत्र है यंग और उवंग 2 आदेश होते हैं। हाँ, तो ये कहता है, इसके 3 भाग मैंने आपको बताए थे, हर बार बताए थे मैंने काफी बार, कि आपको कुछ क्या करना है कि ये कहता है कि इवर्णांत धातु, कैसी धातु, इवर्णांत धातु होनी चाहिए अथवा वर्णांत धातु हो। ठीक है, अथवा स्नु प्रत्यांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्नु प्रत्यय अंत में जुड़ा हो तो कैसे होना चाहिए, स्नु प्रत्यांत होना चाहिए। तो उसके बाद में यदि अजादि अपित प्रत्यय आएगा तो उसको क्या होता है, उवंग आदेश होता है। क्या होता है, अजादि अपित के परे होने पर। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि पहले अजादि अपित प्रत्यय होने पर इसको गुण प्राप्त था, लेकिन उसको न हो करके उवंग आदेश होता है। गुण प्राप्त था, ये पहले गुण अपित प्राप्त है था तो किंग से निषेध हो गया, तो अब क्या है, अब इसको उवंग प्रादेश होता है। किस सूत्र द्वारा, अचिष्णु धातु से। ठीक है, पूरा नहीं बोलते हैं हम लोग इसलिए क्योंकि अचिष्णु धातु बोलने पे समझ में आ जाता है अगले व्यक्ति को। तो अब देखिए आजादी, ठीक है, अब हमने इसका उदाहरण घटाते हैं एक बार। हमने अब देखिए श्नु प्रत्यांत में हमने उदाहरण घटाया, हमने क्या घटाया, शक्नु धातु है। ठीक है, शक्नु है। अब ये शक्नु आपकी श्नु प्रत्यांत है कि नहीं है? है।
और इसके बाद में जो हमारा प्रत्यय आ रहा है अंति ले लीजिए, या बहुत देर हो गई, शक्नु की जगह ले लेते हैं, अंतु ले लेते हैं, ठीक है। अंतु ले लिया। अब ये अंतु हमारा आजादी अपित प्रत्यय है, तो हमें आजादी अपित है, और ये हमारी शक्नु कैसी है, श्नु प्रत्यांत है, तो यहाँ पर उवंग आदेश प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ भी उवंग आदेश प्राप्त होता है, प्लस इसमें भी प्राप्त होता है, ठीक है, दोनों में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों आपकी कैसी है, श्नु प्रत्यांत है कि नहीं, और इनके बाद में आजादी अपित प्रत्यय है, तो यहाँ पर दोनों जगह प्राप्त होता है, दोनों जगह प्राप्त हुआ। पर लेकिन आजादी, इनका इस सूत्र का एक अपवाद सूत्र है आपका, क्या है, हुष्णवोः साल धातु के, क्या है, हुष्णवोः साल धातु के। उसने कहा कि मुझे अगर यदि आपकी धातु श्नु प्रत्यांत हो प्लस असंयोग पूर्व होगी, श्नु प्रत्यांत हो प्लस असंयोग पूर्व होगी, तो क्या कर हो जाएगा, वहां उवंग आदेश ना होकर के यण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में ये धातु आपकी कैसी है, हाँ, ये संयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व, और ये आपकी असंयोग पूर्व है, ठीक है। तो उसको कहता है कि यदि असंयोग पूर्व है और श्नु प्रत्यांत है, तो उसके उ को क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उ के स्थान पे क्या हो गया, यण आदेश होने पर वा हो गया, और मिला दे तो क्या बन गया, चिन्वन्तु। और यहाँ पर जब उवंग, यहाँ पर तो नहीं होगा, उष्णु वाला नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त था, उवंग आदेश प्राप्त होता, तो क्या हो गया, शक्नुवन्तु, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, कभी कभी वैसे दिमाग में आ जाती है, यदि वा मिले आपको कहीं पर भी, वा मिले और उस वा से उ दिखे, तो आप ये समझिएगा उ और वा एक साथ हो, उ और वा एक साथ हो, तो आप ये समझिएगा यहाँ पर उवंग हुआ है, ठीक है ना, उ और वा एक साथ हो तो। और यदि केवल वा हो तो मतलब यहाँ पर यण हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा ये, ठीक है ना। तो और इसी प्रकार हमने इन धातुओं में भी घटाया था हमने, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये क्या कहते हैं, पूर्व में कौन सा गण गया था, तुदादि गण गया था आपका, ठीक है। तो तुदादि गण की जब हमने धातुएं घटाई थी, तो उसमें एक धातु आई थी, आपकी क्या धातु थी वो, चलो तुदादि गण, देखिए तुदादि गण में आपकी धातु आती है, वो धातु है आपकी कहाँ गई, ये तो ये भी वही चल रहा है अभी, दिवादी गण, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपकी धातु आई क्या, क्षी धातु आई है आपकी, ठीक है। धातु क्या है, क्षी धातु है आपकी, एक क्षी धातु आई, और इसने एक क्षी धातु आपकी ये इस प्रकार आई, ठीक है। प्लस इसके बाद में कौन सा प्रत्यय लाए हम, इसके बाद में हम लाए अप्रत्यय, ठीक है। तो क्षी के बाद में हम लाए अ, और ये अ कैसा है हमारा, आजादी अपित प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारी धातु कैसी है, ये श्नु प्रत्यांत नहीं है, कैसी नहीं है, हमें कैसी चाहिए, इवरणांत धातु चाहिए। तो इवरणांत होने के कारण यहाँ पर इयंग आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पे इयंग आदेश हो गया, तो क्या इय, और जब जोड़ दिया तो हमने क्या बन गया, क्षीय। इसी प्रकार आपने देखा क्षीय हो गया, और उसी प्रकार गु धातु है आपकी, गु से हम जब लाए, गु से अ लाए हम, ठीक है, गु धातु से हमने अ लाए, तो अ हमारा आजादी अपित है, तो उ ये कैसी है, श्नु प्रत्यांत नहीं है पर उकारांत है, उकारांत होने के कारण इससे उ क्या हो जाएगा, उवंग आदेश, ठीक है, उवंग आदेश हो गया, तो क्या बन गया आपका, गुवा हो गया आपका, ठीक है। समझ में आपको ये सूत्र समझ में आ गया अच्छे से, आपको ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जब इसके अपवाद सूत्र आप उनको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं।
नहीं तो या फिर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है ना ग्रुप में। अब टाइम हो धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। ठीक है महोदय, धन्यवाद अल्हम्दुलिल्लाह। मनीष जी। भानुवासरे आज अभिनंदन। स्वादिगण आपका संपन्न हो गया आप सभी का, ठीक है। स्वादिगण सर रविवार को थोड़ी एक बार रिवीजन कक्षा ले लीजिएगा। हाँ जी, रिवीजन कक्षा ले लेंगे, ठीक है महोदय। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद, नमो नमः। धन्यवाद।